कोई पूछने वाला हो, पुलिस प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ करी गई। अगर कानून सबके लिए बराबर था तो इस स्टैंड से 5 मीटर दूर पुलिस की चौकी है, क्या कानून के अनुसार उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। अनंतपुर के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे टकेल साहब भी, कि केवल एक अनंतपुर की बात नहीं है, ये रास्ता खुलेगा। ये तो गुरिल्ला युद्ध वाली लड़ाई लड़ती है, ये तो लड़ाई लड़ेगी। ये तो जंगलों में रहते हैं, इनसे सरकार मुकाबला नहीं कर सकती। कल ये इनको उत्तराखंड के जंगलों से कल हटाएंगे, इनको फिर मकान दे दो। और किसान इनके जनता रहमो करम पर है कि भाई सरकार ने इनको दे दिया। महापंचायत के जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों का साथ हम निभाएंगे। गरीब की, किसान के अधिकारों को और उन अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। जैसा कि अभी बताया गया विस्तार से, कहीं ना कहीं वन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा पैरवी में कमी रही और उस पैरवी में कमी के कारण आज ये तलवार अटकी है। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे से अपनी नीति तय करने वाली सरकार है। इस सरकार की किताब में गरीब किसान की जगह नहीं है और इसीलिए बार बार ऐसे पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। अनंतपुर के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे टकेल साहब भी, कि केवल एक अनंतपुर की बात नहीं है, ये रास्ता खुलेगा। ये बिरादरी जंगलों में रहती है, ये लेके पाकिस्तान के बॉर्डर से और ये दूर आगे तक रहती है और इस बिरादरी में करंट है, तो ये लड़ाई लड़ेगी। ये तो गुरिल्ला युद्ध वाली लड़ाई लड़ती है, ये तो लड़ाई लड़ेगी। ये तो जंगलों में रहते हैं, इनसे सरकार मुकाबला नहीं कर सकती। कल ये इनको उत्तराखंड के जंगलों से कल हटाएंगे, परसों ये कश्मीर से हटाए जाएंगे, तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वन विभाग के नाम पर गांव को उजाड़ना क्या चाहती है, क्या मनसा नजर आती है? मनसा ये है कि गांव को उजाड़ दो और फिर दान में फ्लैट बना के इनको फिर मकान दे दो और किसान इनके जनता रहमो करम पर है कि भाई सरकार ने इनको दे दिया। जिनकी जमीन है 12 साल से अगर कोई रह रहा है तो उसी की हो जाती है। कोई पूछने वाला हो, पुलिस प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ करी गई। अगर कानून सबके लिए बराबर था तो इस स्टैंड से 5 मीटर दूर पुलिस की चौकी है, क्या कानून के अनुसार उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? पुलिस का थाना है यहाँ से 200 मीटर दूर, क्या उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? क्या कानून सिर्फ गरीब कमेरे के लिए है कि उसका मकान तोड़ दिया जाए, उसकी दुकान तोड़ दिया जाए और उन साहूकारों के लिए नहीं है जिनके बड़े बड़े यहाँ मैरिज पैलेस बने हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा जाए? तो मैं जयललिता साहब से निवेदन करूंगा, इस विषय को भी लेकर समाज में आओ कि कानून भी 2 तरह से बनाया गया। मैं भी आफ्ताब जी से बात कर रहा था, कि मेरे साथ विधानसभा में थे, मैं भी रेवेन्यू मंत्री था। आपको याद होगा गुड़गांव के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ फैसला आया कि उसका होटल तोड़ दिया जाए, उसकी मॉल तोड़ दी जाए। क्या हरियाणा विधानसभा ने, मनोहर लाल जी ने, आपने भी समर्थन दिया था कि इतनी बड़ी तोड़फोड़ गुड़गांव में हो जाएगी, पूरे हरियाणा में हो जाएगी। कानून बदला था कि बदला था 15 दिन के अंदर? आज अनंतपुर की लड़ाई के लिए भी आप विधानसभा में पुणे में सदस्य हो, आपको चलना, हम सब भी पुराने सदस्य भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप चाहोगे, गवर्नर साहब से सभी लोग विशेष सत्र की मांग करो कि हरियाणा विधानसभा के इस कानून को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और ये हजारों लोगों के आशाओं को तोड़ने के लिए अगर कानून बदलना पड़े तो कानून बदल कर भी हरियाणा की आम जन की आवाज की जो लड़ाई है उसको हम लेकर चले। ये क्या मानव है जो मानव की पीड़ा ना जाने, वो हृदय भी क्या हृदय है
जो भावों की भाषा ना जाने। आदरणीय सरदारों, आज इस मंच पे बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर बैठे हुए हैं। हमारी 52 पाल जो दिल्ली, आगरा और भरतपुर, अलीगढ़ के बीच में पड़ती है, उनके परिवार के 52 पालों के अध्यक्ष चौधरी अरुण जैलदार जी विराजमान है, चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, बहुत बड़े बड़े टिकैत साहब बैठे हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लूंगा, थोड़ा लोगों, जो ये आपत्ति विपत्ति आई है ये मिटेगी कैसे? तू अपनी जमीन, अपना आसमान पैदा कर, जीवन में नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कब कब मिली है सौगातें, छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर, छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर। लेकिन आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में छीन लेने का तरीका कोई लाठी मल्लम फंसा गोली तो बंदूक तो तलवार नहीं है। आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में शांतिपूर्ण धरना देना, आंदोलन करना, संगठित रहना, ये हमें सिखाता है कि हमारी जीत होगी। अगर आपको जीत लेनी है तो इसमें लक्ष्य अगर होने पाए, कदम मिलाकर चल और कामयाबी तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम लेकर, समाज के बलबूते पर संसद में, सरकारों में बैठे हैं, कि क्या उनके लिए अपने लोगों से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है? सबसे पहला सवाल उन लोगों से उठता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदेश है, लेकिन कोई भी आदेश या इस तरह के फरमान अंग्रेजों के टाइम पर भी चलते थे। कोई भी आदेश इंसानियत से ऊपर उठकर नहीं हो सकता। ये जो गांव है, ये 10-15 साल पुराना गांव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसको हम अनंतपाल तोमर जी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की वो विरासत है जिसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे और भी भाई वन गुजर, वो भी इसी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। जिसको अवैध बताया गया, पहला गांव है हिंदुस्तान में अपनी तरह का। और आज सभी लोगों को दर्द इसलिए है कि अगर आज एक गांव को हिंदुस्तान में अवैध बता दिया तो हिंदुस्तान के बाकी 6.5 लाख गांव भी एक एक करके षड्यंत्रकारी उनको भी उस कोटे में ला सकते हैं। लेकिन अचानक 1.5 महीने पहले लोग सो के भी नहीं उठे थे, उनके घर के बाहर जेसीबी आई। वो वीडियो आपने देखी होगी, छोटे छोटे बच्चे कैसे कंधे पे बैग ले जाके निकल रहे थे। और मैं वहीं मौजूद था। मैंने कहा कि भाई आप हमारे कागज को देख लो, सन 80 से पहले के बिजली के बिल हैं, नहीं माने।